सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। पुरुष है आप, तो पुरुषत्व है कि नहीं आपके अंदर? पुरुष के अंदर पुरुषत्व है कि नहीं? के अंदर हिंदुत्व है। ये देखिए लिखा है हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम हिंदुस्तान शब्द लिखा हुआ है वहां पुराण में, और आप कह रहे नहीं है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी के समय में छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया है, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो स्मृति पुराण राखो वेद ध्वनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राखे धुनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? हिंदुवानी हिंदू नहीं है। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेक्टर इंसान डिटाइड में। आज की शानदार डिबेट हम देखेंगे। डिबेट का जो विषय है वो है राहुल गांधी के बयान को लेकर के, जो कि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा नफरत असद की बात करते हैं। तो इस पर नरेंद्र मोदी ने जमकर विरोध किया है। साथ ही यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी इनको यहाँ सबक सिखाया है। देखते हैं आगे हम इस वीडियो में। लेकिन रहमानी साहब जो हैं वो राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए सारी बात करते हैं और कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। तो यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने इनकी खड़ी बेइज्जती करी और इनसे पूछा है जैसे पुरुष और पुरुषत्व एक ही है उसी तरीके से हिंदू और हिंदुत्व भी एक ही है। तो आगे इस वीडियो में क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे आज का ये वीडियो। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हिंदुओं की बात हो रही है, तो अगर बीजेपी की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है, तो वो हिंदू की बात है। देखिए राहुल गांधी जी बीजेपी और आरएसएस तो नहीं है। देखिए जो राहुल गांधी जी का बयान है वो कोई जाके चेक कर ले, उसमें वर्ड है जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसक हैं। उसमें बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री जी ने इस पे आपत्ति दर्ज की तो उसकी सफाई में उन्होंने बोला, यानी उनके दिल के अंदर का जो भाव था बहुत साफ हो गया। मैं तस्लीम नमानी आपके पास जाता हूं। आप कैसे जो राहुल गांधी का भाषण है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे धर्मों का जिक्र करा, लेकिन हिंदू को लेकर जो बात बोली वो उस पर देश के प्रधानमंत्री को सदन में खड़ा होना पड़ा, और ऐसे कम ही मौके आए हैं कि प्रधानमंत्री ने खड़े होकर टोका है बीच में। इस देश में 140 करोड़ लोग बेवकूफ नहीं हैं, और इस इलेक्शन के नतीजे ने यह बता दिया कि अब जनता कितनी समझदार है। मसला यह है कि इस देश में हिंदू का नकाब पहन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है और उसके जरिए सत्ता की राजनीति साधती रही है। 40 साल से सबने देखा है। उसके लिए खौफ पपा किया पूरे के पूरे हिंदू समाज में। अरे त्रेता काल से हिंदू यहां पर और उससे भी पहले से हिंदू रहा, कभी हिंदू को कोई खतरा ना पहले कभी था, ना आज है, ना कल होगा। ना राहुल गांधी ये बेवकूफी करेंगे, ना चल झूठा जनता करेगी। जनता ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया। जितने लोगों ने रिएक्ट किया बीजेपी के लोगों ने रिएक्ट किया, चाहे दिल्ली में क्या हो या गुजरात में क्या हो, सब बीजेपी के लोग थे। अब प्रधानमंत्री जी अगर 4 मरतबा या 1 मरतबा खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं तो खौफ कितना है ये समझना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा लोगों के हाथ से मुट्ठी से सत्ता निकली चली जा रही है। तो 240 ये 2 बैसाखियां जिस दिन गिर जाएगी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये खौफ उनके मन में सभा चुका है। इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम कांग्रेस की 240 कब थी? आप हंसिए। सुनिए, मैं 240 जब भी मुझे वोट गिन के बताइए। प्रयास करें कि मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि 150 साल से हिंदुत्व के नाम पर सनातन धर्म नहीं, डिबेट की जरूरत है आज इस देश को कि सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। राजीव गांधी को हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। हिंदुत्व राजीव गांधी तो चले गए, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि तस्वीर में मानी करें कि हिंदुत्व और सनातन धर्म के बीच में बहस की जरूरत है। ओके देखिए अनादिकाल की बात तो छोड़िए, मैं पिछले 100 साल की बात कर रहा हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए थे तो काबुल में जाके रहे थे ना मेहरोत्रा जी की दुकान में। अब कोई काबुल में मेहरोत्रा जी बचे? बोलिए। आप सिर्फ 100 साल पहले की बात। और सुनिए बताइए कब से 1950। अगर आप 100 साल की बात कर रहे हैं मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। गर्व मानने और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी है। मैं आपसे पूछा हूं हिंदुत्व शब्द इस देश में कब से यूज किया जा रहा है? जवाब फिर मैं ऑडियंस के पास आ रहा हूं। आगम में लिखा है हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तानम शब्द लिखा हुआ है वहां पुराण में और आप कह रहे नहीं है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं क्या 150 आप लगातार बोल रहे हैं हिंदुत्व का शब्द हिंदुत्व, मैं हिंदू की बात तो आप अपने टाइम पे कोट करिए ना। आप डिफेंड कर रहे हैं इनको।
सुधांशु जी 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी के समय में छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया है, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवार राखे धुनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? बात तो सही है। हिंदुवानी हिंदुत्व नहीं है। अब अलबरूनी ने बताया है कि 300 सालों तक, अरब आक्रमण के बाद महमूद गजनी तक, काबुल में जिनका राज था उस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसके जयपाल और धर्मपाल थे। अब कह रहे हैं हिंदू शब्द इनको अभी 100-150 साल पहले नजर आ रहा है। हिंदू कुछ कहां से नजर आया? डेविएट कर रहे हैं। अरे भाई डेविएट क्या कर रहे हैं? हिंदुवानी और हिंदुत्व में क्या अंतर है? हाँ बताइए, वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा अब आपको बता रहा हूं। प्लीज सर, आज के हिंदुत्व में और उस जमाने का हिंदुत्व में इनको डेफिनेशन है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां यह भी लिखा गया है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यही तो अब भी कह रहे हैं, काशी मथुरा की बात की, औरंगजेब जो था वो विलन था, यही तो है। अब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, डर बोल रहा चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं डर बोल रहा है और मैं नहीं बोल रहा सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, जैसे फल और फल का रस अलग नहीं है, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, एक ही है। ओके, ये पुरुष है आप, तो पुरुषत्व है कि नहीं आपके अंदर? पुरुष के अंदर पुरुषत्व है कि नहीं? ये तो मुद्दे लगा साला। तो हिंदू के अंदर हिंदुत्व है। ये देखिए, धर्म हमेशा जो है एक सम्मानित चीज होती है, उसका सम्मान हरेक को बिल्कुल बराबर से करना चाहिए। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने जो बातें की, जो प्रोग्रेस के बारे में मोदी जी की इतनी लंबी चौड़ी प्रोग्रेस बता रहे थे, इन्होंने खुद हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दिया। इन्होंने कहा वो हिंदुओं की सरकार थी जो देश में जो खराब चीजें सब कर रही थी, अब हिंदुत्व की है। आपके अनुसार जो लोग कहते थे हिंदू की सरकार, उन्हें हिंदू का समझ में आता। दूसरे हिंदुत्व का इतिहास इस देश में 150 साल से पुराना नहीं है। चंदन नाथ बासु ने सबसे पहले हिंदुत्व और प्राकृतिक इतिहास के नाम से बंगाली में किताब लिखी थी। उससे पहले हिंदुत्व का शब्द नहीं था। और उसके बाद फौरन बाद बकिंगम चंद्र चटर्जी ने, बीसी चटर्जी ने जो कुछ लिखा आनंद भट्ट में, उसको अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्या लिखा गया है उस नॉवेल में। मैं पॉलिटिक्स से हटकर एक बात कहता हूं। देखिए, सनातन यानी हिंदू कॉन्सेप्ट और बाकी में अंतर क्या है? बाकी सब में मानते हैं एक पॉइंट से शुरू हुआ और एक पॉइंट पर रुक गया। सनातन इसलिए कि वो परपीचुइटी में मानता है। चूंकि हम साइक्लिक प्रोसेस मानते हैं, हम कंटिन्यूटी में मानते हैं, इसलिए सनातन है। इसीलिए हमारे यहां काल चक्र बोला गया है। इसीलिए अब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी टाइम इज अ साइकिल, इट इज नॉट वो। इसीलिए आप देखिए, परपीचुअल क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है, अब पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है। यानी अनेक ब्रह्मांड अनादिकाल से बनते रहते, बिगड़ते रहते, ये सनातन है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये हमारे यहां छोटे छोटे इस रूप में आया भजन में। बताइए, आपने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सुना होगा, उसमें लाइन क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी इनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं। सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मत थुर न रहे। तो वो मेरे गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। कौशल्या जी कह रही, किसको समझ में आ रही? इसीलिए हमारे कहा गया, जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित रमा ब्रह्माणी अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सनातन इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इट इज इन इट इज इन कंटिन्यूटी। राजपाल भाटी, आप क्यों उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं उनको? मैं इनको उम्मीद भरी नजरों से इसलिए देख रहा हूं कि 2025 के बाद ये जीवन भर की बात जीवन भर रहेगी या नहीं रहेगी। बड़ा हरामी हो बेटा। अभी ये भी नहीं कह पाएंगे, मैं भी नहीं कह पाऊंगा, तो तो कह रहे हैं पाएंगे। लेकिन देश हित में एनडीए बना है। अच्छी बात यह है, मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बनी, कमजोर और मजबूर सरकार बनी है। जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, अपोजिशन के लिए। ठीक है, ये आपको पता चलिए, ये पहला नतीजा है जिसमें जनता भी खुश है, विपक्ष भी खुश है और पक्ष भी खुश है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने रहमानी साहब को किस तरीके से धोया है, साथ ही उन्हें सबक भी सिखाया है और उनकी बोलती बिल्कुल बंद कर दी है, उनकी खड़ी बेइज्जती करी है, क्योंकि वो बात ही कुछ इस तरीके की कर रहे थे। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।